मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्तागण हैं, जो आप जिला के जो पदाधिकारी को देख रहे हैं, क्षितिज नारायण तिवारी जी को आज ये देवभोग के कॉलेज पहुंचे थे, पंडित श्यामशंकर मिश्र महाविद्यालय पहुंचे थे और लगभग आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं आपको बता दूं कि देवभोग पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली थी। पुलिस के जवानों को आप देख रहे हैं, पहले से यहाँ पर पुलिस के जो जवान है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी से कार्यरत हैं। आपको बता दूं कि 7 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं सोनवानी सर, उन्होंने भरोसा दिलाया छात्रों को कि आपके मांगों पर जल्द ही उचित कदम उठाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए क्षितिज जी, किस तरह की मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था? देखिए, पंडित श्यामशंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग के अंतर्गत जो महाविद्यालय में कुछ समस्याएं व्याप्त थी, ऐसे 7 सूत्रीय मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और प्राचार्य देवभोग से मिलकर इन सारी समस्याओं से उनको अवगत कराया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमेशा यह कार्य रहता है कि छात्र हित में हम समस्याओं को उठाएं और उसका निराकरण करें। सिर्फ समस्या उठाना ही नहीं, समस्या का समाधान। क्या मांग बताइए। ऐसा एबीवीपी का काम है। और मुख्य मांग ऐसी थी कि जो बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत बहुत सारे छात्र थे जो प्रैक्टिकल इंटरनल पेपर दिलाए थे, उसमें प्रेजेंट थे, लेकिन उनके में एब्सेंट चढ़ाया गया। तो ऐसे में उनके भविष्य पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। उनके परीक्षा फल में भी कोई असर पड़ा है? जी बिल्कुल, बहुत सारे छात्र एटी आए हैं इसी के कारण। हाँ। अगर उनका जो एब्सेंट थे और उस हिसाब से उनको प्राप्तांक दिया जाता तो वो पास हो जाती। इसको लेकर भी हमने निवेदन किया है और प्राचार्य महोदय ने क्या इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ में स्पोर्ट्स की समस्या थी। कॉलेज के अंतर्गत जो यहाँ के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, बाबू थे, उन लोगों के द्वारा छात्रों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता था। गलत तरीके से उनसे बात करते थे, अभद्रता। क्या फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनको कॉलेज के बारे में पता नहीं है, तो उनको गाइडेंस करना यहाँ के प्रोफेसर की जिम्मेदारी है। प्राचार्य नहीं, क्षितिज जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रोफेसर अपने छात्रों से अभद्रता पूर्वक बातचीत करता था, तो इस तरह क्या आपके पास कोई प्रमाण है? जी, हमारे खुद के कार्यकर्ता आए हुए थे टीसी के लिए। एक बार बोलते हैं मैं बताने के लिए बैठा हूँ, क्या जाओ उसको भी पूछो, इसको पूछो। ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया। इसकी जानकारी हमने प्रिंसिपल महोदय को दे दी है और उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई होगी। साथ ही और भी बहुत सारे विषय थे, जैसे वाटर कूलर का काम था, वो कभी बंद रहता था, कभी चालू रहता था, तो छात्रों को पेयजल की समस्या होती थी। छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। साइकिल स्टैंड को लेके था, साइकिल स्टैंड नहीं है। उसके बाद ये हम महाविद्यालय के पोर्च में खड़े हैं, लेकिन यहाँ शिक्षकों की गाड़ियां खड़े रहती है, तो छात्रों को आवागमन में समस्या होती है। उसके अलावा सबसे बड़ा विषय ये था कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक नहीं है, तो पर्याप्त पुस्तक की व्यवस्था की जाए और सभी छात्रों को पुस्तकें मिले पढ़ने के लिए। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है और मैं मानता हूं कि यहाँ के प्राचार्य की दूरदर्शिता के कारण हम लोगों को ऐसा उम्मीद है कि हमें आइंदा आगे आकर विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राचार्य महोदय इस आश्वासन दिए हैं कि 18 सितंबर तक हम पूरे कार्रवाई कर लेंगे। अगर 18 सितंबर तक कार्रवाई नहीं होती है तो एबीवीपी आगे एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो प्राचार्य हैं टीआर सोनवानी सर से बातचीत करेंगे। सर, 7 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और जैसा कि क्षितिज नारायण तिवारी बता रहे थे कि आपने सहमति भी दे दी है कि जल्दी उचित कदम उठाया जाएगा। कब तक उचित कदम उठाया जाएगा सर? ये तो प्रोसीजर में है। ये लोग जो मांग किया है, जो प्रोसेस में आता है और वो शासन के सुविधा अनुसार हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो सब समस्या त्वरित निराकरण करने का, और कम से कम 1 सप्ताह में जो भी ज़्यादा बड़ा समस्या, पैसा समस्या है, तो शासन से बजट मांगेंगे और उसकी समस्या हल करें। जैसे कि स्पोर्ट का जो सामग्री बोल रहे हैं खेलने के लिए बच्चे के लिए, कॉलेज के बच्चे के लिए, तो उसका बजट मांगे, बजट आने से उसका निराकरण करें क्रैप करके। और साथ में जो भी परीक्षा रिजल्ट है उसको तो हमने लिखा पढ़ी करके भेज दिया है, जिसका इंटरनल मार्क्स से क्यों नहीं एंट्री हुआ है, जिसके कारण हमारा बच्चा का परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है। तो हम बोले कि हमारे पास जो बच्चा अवेलेबल था परीक्षा में और इसकी अटेंडेंस शीट है, उसको हम लिस्ट बना करके अटैच करके यूनिवर्सिटी की ओर भेज दिए हैं। वहां से ओके होगा तो कुछ बच्चे जो आ जाएंगे तो उसका ओके हो जाएगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। रही सवाल और कुछ बात इसमें कहा गया है कि कर्मचारी के वाहन का जो है रखने की सुविधा, वो गेट में ना रख के साइड में रखेंगे, उसको मैं बता दिया हूँ।
और वो वाहन सुविधा उधर रखें। साइकिल स्टैंड की बात है, साइकिल स्टैंड के लिए भी यदि राशि रहेगी तो उसको भी बनाने की प्रक्रिया को पूरा करें। कुछ स्टैंड बना है, कुछ स्टैंड नहीं बना है। और इसके बाद जो है टीसी की बात किसी ने बच्चा कहा या उन लोग ग्रुप ने कह रहा है, तो टीसी भी हम नियमानुसार देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का टीसी देने में कहीं पे कुछ रहा होगा। मैं तो गोहरा पदर कॉलेज का प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ, जो वहीं बैठता हूँ और यहाँ से जो भी सूचना जाता है उसको तुरंत निराकरण करने की बात करता हूँ। यहाँ के बड़े बाबू और प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कंवर मैडम को बताता हूँ और ये लोग करते हैं। कभी कभार लेट हो सकता है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। जिसको लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत टीसी देने का प्रोसीजर है उस टाइम पे दिया जाएगा। उसके दाखिल खारिज है, उसके नोट वीज है, सब कंप्लीट करके, क्योंकि कोई लाइब्रेरी से पुस्तक लिया रहता है, कोई फीस से कोई बात रहता है, तो इस चीज को कंप्लीट करके नोटिस बनाते तक टाइम लगता है। लेकिन ऐसा कॉलेज में कहीं भी किसी का थिंक नहीं होगा, या होगा भी तो मैं निराकरण करूंगा मीटिंग करके कि बच्चा का जो भी समस्या है और जैसा समस्या है उसको उसी तरीके से निराकरण करें, मेरा मार्गदर्शन करके। और मैं शासन के मार्गदर्शन में बच्चे का, चाहे एबीवीपी का हो, चाहे हमारे स्थानीय बच्चों का या कॉलेज का बच्चा, वो समस्या को त्वरित जो है नियमानुसार निराकरण कर दी जाएगी। सर, इनका ये भी आरोप है कि जो प्रोफेसर हैं छात्रों से गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत बुरी बात है। मेरे कॉलेज में तो कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मैं गोहरा पदर में रहता हूँ। वही जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष तिवारी बोल रहा था कि सर आपके कॉलेज में हम जाते तो हमें बड़ा सम्मान और सद्भाव से जो है सद्व्यवहार करके हमारा समस्या का निराकरण होता है। यहाँ नहीं मानते हैं। यहाँ नहीं मानते तो मैं रिसर्च करता हूँ, खोज करता हूँ कौन ऐसा कर रहा है। किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना तो ये अनैतिक है, और वो भी हम शिक्षक हैं। शिक्षक का जो अर्थ है शिखर तक बच्चों को पहुंचाना, कमजोरी को दूर करना और उसको शिष्टाचार बनाना हमारा दायित्व है। तो यदि ऐसा कोई किया है तो मैं उसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट खोजूंगा, और आप आइंदा ऐसा मत करो, नहीं तो आप पर मैं अनुशासनात्मक उचित कार्रवाई करूंगा, ऐसा मैं उनको निर्देश दूंगा। सर, एबीवीपी ने आप लोगों को 18 सितंबर तक की तारीख दी है। उनका कहना है कि 18 तक यदि मांग पूरी नहीं होती है तो इसका एसडीएम ऑफिस का घेराव जो समस्या हमसे हल होगा तो हम तो त्वरित कर देंगे। 18 और 19 की बात नहीं है। बात वो अपना अधिकार जताएंगे, जायज है, बट हमको अपने जो स्तर में नियमानुसार जितना कार्रवाई करना है। हमारा काम यदि आज होता है तो हम कल क्यों करें, कल होता है तो परसों क्यों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परेली होगी बोहरी करेगा। इनका भी मांग जायज है। यदि उसका समस्या बना रहेगा तो उनके लिए तो नुकसान है, तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम ये प्रयास करें। 7 बिंदु को मैं पढ़ता हूं और जिसका जिसका दायित्व है उस प्रोफेसर को, उस बाबू को मैं देता हूं। एक बाबू का सुना हो कि वो बिना सूचना के अनुपस्थित है, जिसके कारण पुस्तक वितरण में दिक्कतें हैं। मैं उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा हूँ। कौन बाबू है सर? ये मुलेंद्र कुमार साहू है, जो ना तो मेरा फोन उठा रहा है। मैं कल से देवोक कॉलेज में हूँ। रजत जयंती का कार्यक्रम चल रहा है साप्ताहिक, और रजत जयंती कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 25 वर्ष छत्तीसगढ़ को पूरा होने से उस पर हमारे विभाग को मैंने हर टीचर को बांटा है दोनों कॉलेज में, और हर दिन जो है प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम में मैं कल दिन भर था और शाम को भी था। ये सूचना मुझे अजीत कुमार शर्मा बोल के दिया कि कार्रवाई करेंगे सर। है? आप जैसे बता रहे हैं कि जो बाबू अनुपस्थित है आपको बिना बताए, तो क्या कार्रवाई होगा उनको? एकदम होगा। अनुशासनात्मक जो भी नियम में है, रूल रेगुलेशन से कार्रवाई होगा। पहले तो उसका वेतन रुकेगा, उसका शो काज नोटिस दिया, क्या वो मेडिकल में है कि फरार है कि भगा है कि क्या है, उसको फोन करें नहीं, उसके घर 3 कर्मचारी को भेजा, ताला लगा के गायब है, तो उस पर तो कार्रवाई होगा। और उसी के कारण शायद पुस्तक ना देने की बात आई थी बच्चों के साथ, पुस्तक हमें नहीं मिला, तो शायद वो पुस्तक का सहायक है। और पुस्तक प्रभारी, ग्रंथालय प्रभारी जो चार्ज दिया हूँ बसंत पटेल, उसको भी मैं कल कार्रवाई किया हूँ और स्पष्टीकरण दिया हूँ। आपने छुट्टी बिना लिए घर चला जाता है, वहां से छुट्टी भेजता है, ये नहीं चलेगी। सर, ये सब अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी करता है, तो उनको मैं चेतावनी दिया हूं, और ऐसा करेगा तो मैं प्रभारी बदलूंगा, या मैं बड़े बाबू या किसी को जवाबदारी दूंगा, और पुस्तक जो भी है वितरण करवा। पुस्तक कमी है 3rd सेमेस्टर, बच्चे इधर रहो ना बेटा, बिल्कुल बताइए, क्लास चलने दो। 3rd सेमेस्टर की जो है पुस्तक नहीं आई है, तो उसका हम बजट मांग रहे हैं। बजट आएगा तो पुस्तक खरीद के हम देंगे। पुराने पुस्तकें या 2nd या 1st सेमेस्टर का जितने पुस्तकें हैं, उस पुस्तकें को हम आए दिन बच्चे को बांट दो बोल रहे हैं। चाहे ऑन द रिकॉर्ड करो या कागज में लिख के दो, दस्तखत लो, मोबाइल नंबर लो, उसका नाम कक्षा लो, पुस्तक को दे दो। क्योंकि पुस्तक हमारे रखने जगह में भी खराब होता है, रखे यहाँ तक कि दिमाग भी लगती है। तो ऐसा ना हो, बटा रहेगा, बच्चा पढ़ेगा, उसका फायदा होगा। और पुस्तक तो बच्चे के लिए आया है, तो उसको हम रखेंगे क्यों? तो हम अभी मैं आज भी दिन भर इस कॉलेज में, मैं गोहरा पदर कॉलेज छोड़ के आया हूँ, ताकि इन लोगों को कोई गलत शंका ना हो कि सर लोग हमारा बात ना सुने और समस्या का हल नहीं हुआ। समस्या का हल होगा, जितना संसाधन है, सुविधा वो होगा, और नहीं है तो हम शासन से बजट मांग के पूरा करेंगे। बिल्कुल, प्रिंसिपल सर ने बड़ी बात कह दी है कि समस्याओं का हल करेंगे। जहां पर भी जो समस्या दिखेगी उस पर त्वरित कदम उठाते हुए उसका हल किया जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।